16वीं रात। जब 16वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, अजीब ने लड़की से कहा कि जब मुझे यकीन आ गया कि मैं ही उसका कातिल हूँ तो मैं उठा और जीना पर चढ़कर बाहर निकला और मिट्टी को इस जगह पर डाल दिया। अब मेरी नजर समंदर पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वही किश्ती पानी काटती हुई खुशकी की तरफ चली आ रही है। मैं डरा और दिल में कहने लगा कि वो लोग अभी यहाँ पहुँच जाएंगे और लड़के को कत्ल किया हवा पाएंगे और समझ जाएंगे कि मैंने ही उसे कत्ल किया है और वो मुझे जरूर मार डालेंगे। इसलिए मैं एक ऊंचे दरख्त के पास गया और उसके ऊपर चढ़कर पत्तों में छप गया। अभी दरख्त पर चढ़े ज्यादा देर न हुई थी कि गुलाम मन इस बूढ़े के, जो लड़के का बाप था, किश्ती से नीचे उतर गए। इन्होंने देखा कि लड़का सो रहा है और हम्माम के असर से इसके चेहरे पर रौनक है और वो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए है और छुरी इसके सीने में गाड़ी हुई है। तो वो चिल्लाने और रोने और अपना मुंह पीटने और कातिल पर लानत भेजने और हलाकत की बद्दुआ देने लगे। बूढ़ा बड़ी देर तक बेहोश पड़ा रहा, यहाँ तक कि गुलामों को गुमान हवा कि वो बेटे के मरने के बाद जिंदा नहीं रहने का। इन्होंने लड़के को उसके कपड़ों में लपेटा और उसके ऊपर रेशमी लुंगी डाल दी और किश्ती की तरफ रवाना हो गए और बूढ़ा उनके पीछे चला। जब उसने अपने बेटे को लंबा लेटा हुआ देखा तो वो जमीन पर गिर पड़ा और सर पर खाक डालने और मुंह पर तमाचे मारने लगा और दाढ़ी नोचने लगा। और जो वो अपने बेटे के कत्ल होने का ख्याल करता था, इसकी गिरियावुजारी और बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि वो फिर बेहोश हो गया। अब एक गुलाम जाकर एक टुकड़ा रेशम के कपड़े का ले आया और इन्होंने बूढ़े को इस पर वहीं लंबा लिटा दिया जहाँ वो बैठा हुआ था और खुद इसके सरहाने बैठ गए। ये सारी बातें हो रही थीं और मैं ऊपर दरख्त पर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था और मेरे सर से पहले मेरा दिल बूढ़ा हो गया था, क्योंकि मैंने इस कदर दर्द वो अलम सहे थे। ए मेरी मालिका, मगरिब के करीब तक पैर मर्द बेहोश पड़ा रहा। जब इसे होश आया तो सीन ने अपने लड़के को देखा और ये कि इस पर क्या गुजरी, और आखिर वही हुआ जिससे वो डर रहा था। ये देखकर वो अपने मुंह और सर पर तमाचे मारने लगा। फिर उसने एक आह भरी और रूह जिस्म से निकल गई। गुलाम आका आका पुकार कर चिल्लाने और अपने सर पर खाक डालने और ज्यादा जोर जोर से रोने लगे। फिर इन्होंने अपने आका को किश्ती में ले जाकर उसके बेटे के पहलू में लिटा दिया और किश्ती का लंगर उठाकर मेरी नजर से गायब हो गए। अब मैं दरख्त से उतरकर तब के नीचे गया और जवान का बार बार ख्याल करता और इसकी बातों को याद करता था। ए मेरी मालिका, इसके बाद में तब से ऊपर निकाला और दिन भर जजीरे का चक्कर लगाता और रात को तहखाने में उतर जाता था। उसी तरह एक महीना गुजर गया और मैं देखता था कि जजीरे के पश्चिम की तरफ समंदर उतर रहा है और इस तरफ पानी कम हो रहा है और तलातिम जाता रहा है। पूरे एक महीने के बाद समंदर इस तरफ बिल्कुल उतर गया। मैं खुश हो गया और मुझे बचने का यकीन आ चला। अब मैं उठा और जो थोड़ी सी नमी रह गई थी इसमें घुसकर असली खुशकी पर पहुंच गया। वहां मैंने रेत के ऐसे तोदे देखे जिनमें ऊंट का पाँव भी घुटने तक धंस जाए। मैंने हिम्मत करके वो रेत कत की तो मुझे दूर से ऐसी आग चमकती हुई दिखाई दी जो गोया बहुत तेजी से जल रही थी। मैं उसकी तरफ चल खड़ा हवा और मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे खुशी हासिल हो। जब मैं चलते चलते आग के करीब पहुंचा तो देखा वो एक महल है जिसका दरवाजा पैतल का है और जब सूरज चमकता है तो वो दूर से आग की तरह मालूम होता है। मैं इसे देखकर खुश हो गया और आकर दरवाजे के सामने बैठ गया। अभी मुझे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि 10 जवान नफीस कपड़े पहने और उनके साथ एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया। लेकिन सब के सब जवान बाएं आंख से काने थे। उनकी ये हालत देखकर और ये कि सब के सब एक आंख से काने हैं, मुझे सख्त हैरानी हुई। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो इन्होंने सलाम किया और मेरा हाल और माजरा पूछा। मैंने उनसे सारी सरगुज़श्त और जो मुसीबतें मुझ पर गुजरी थीं बयान कर दें। वो लोग मेरा किस्सा सुनकर हैरान हो गए और मुझे महल के अंदर ले गए। वहाँ महल के सहन में मैंने 10 तख्त पड़े हुए देखे जिनके गदे और लिहाफ सब नीले थे। इन तख्तों के बीच में एक छोटा तख्त बिछा हुआ था और उसके ऊपर जो भी चीजें थीं वो भी मसल दूसरे तख्तों के नीली थीं। जब हम महल में दाखिल हुए तो हर जवान अपने अपने तख्त पर चढ़ गया और वो बूढ़ा इस छोटे तख्त पर जो और तख्तों के दरमियान में था बैठ गया और कहने लगा कि ए जवान, इस महल में क़याम कर, लेकिन हमारा हाल और हमारे काने होने की वजह मत पूछ। ये कहकर वो बूढ़ा
हर एक के सामने एक बर्तन में खाना और एक में शराब लाया और अली हज़ाल क़यास मेरे सामने भी। इसके बाद वो सब बैठ गए और मेरा हाल और माजरा पूछने लगे। मैंने उनसे सारा किस्सा बयान किया, यहाँ तक कि रात का बड़ा हिस्सा गुजर गया। अब जवानों ने कहा कि ए परू मुर्शिद, तूने अभी तक हमारा रोज़ीना हमें पेश नहीं किया, हालांकि इसका वक्त आ चुका है। इसने कहा कि बसरू चश्म, और वो उठकर महल की एक कोठरी में गया और थोड़ी देर गायब रहने के बाद वापस आया और इसके सर पर 10 सैनियाँ थीं और हर सीनी पर नीले कपड़े का सरपोश पड़ा हुआ था। इसने हर जवान के सामने एक एक सीनी पेश की और 10 मोमबत्तियां जला कर एक एक सीनी पर रख दी। जब उसने सरपोश उठाए और इसके नीचे सैनियों में राख और कुछ कोयला और हांडी की कालिक रखी हुई दिखाई। सबने अपनी अपनी आस्तीनें चढ़ा लें और रोने पीटने और चेहरा काला करने और कपड़े फाड़ने और तमाचे मारने और सीना पेटने लगे और कहा कि हम लोग आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन हमारी फजूल बातों ने बैठे बिठाए हमें मुसीबत में डाल दिया। सुबह तक वो में बार बार कहते रहे। जब सुबह हुई तो बूढ़ा उठा और उनके लिए पानी गर्म किया। इन्होंने मुंह हाथ धोया और पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहने। ऐ मेरी सरताज, जब मैंने ये देखा तो मेरी अकल दंग हो गई और मैं हैरान परेशान हो गया और मेरे दिल में एक आग सी भड़कने लगी। यहाँ तक कि जो कुछ मुझ पर गुजरी थी मैं वो सब भूल गया। अब मैं ज्यादा चुप ना रह सका और उनकी तरफ मुखातिब होकर उनसे पूछने लगा कि खुशी और चहल पहल के बाद ये तुमने किया। तुम तो खुदा के फजल से बड़े समझदार लोग हो और ऐसी बातें तो पागल किया करते हैं। मैं अजीज तरीन चीज की कसम देकर तुमसे पूछता हूँ कि तुम अपना किस्सा और अपनी आंखें फूटने और चेहरों को राख और कालिक से काला करने की वजह बताओ। इन्होंने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए नौजवान, अपनी जवानी के धोखे में मत आ और अपना सवाल वापस ले ले। ये कहकर वो उठ खड़े हुए और मैं भी उनके साथ उठा और बूढ़े ने कुछ खाना पेश किया। जब हम खाना खा चुके और बर्तन बढ़ाए जा चुके तो वो सब बैठकर बातें चीती करने लगे। यहाँ तक कि रात हो गई और बूढ़े ने उठकर मोमबत्तियां और कंदीली जलाईं और हमारे सामने खाना पेश किया। इससे फारिग होकर हम लोग बातें और शराब नोशी करने लगे। यहाँ तक कि आधी रात हो गई और जवानों ने बूढ़े से कहा कि हमारा रोजीना हमें दे, क्योंकि अब सोने का वक्त आ गया है। बूढ़ा उठा और सैनियां लाया जिनमें काली रेत थी और इन्होंने फिर वही किया जो पहली रात किया था। इस तरह से मैंने उनके साथ 1 महीना गुजारा और वो हर रोज रात को अपना चेहरा काला करते और फिर धोते और कपड़े बदलते थे। इस वजह से मैं सख्त हैरान था और मेरी परेशानी यहाँ तक बढ़ गई कि खाना पीना बंद हो गया। बला आखिर मैंने उनसे कहा कि ए जवानों, क्या तुम ये नहीं चाहते कि मेरा रंज वो अलम दूर हो और तुम अपना चेहरा काला करने की वजह बता दो। इन्होंने जवाब दिया कि बेहतर है कि हम अपना राज फाश ना करें। मैं उनके मामले में हैरान था और मेरा खाना पीना बंद था। आखिरकार मैंने उनसे कहा कि तुम्हें इन बातों का सबब बताना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि इससे तुझे तकलीफ पहुंचेगी और तो भी हमारी तरह हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें जरूर बताना पड़ेगा, वरना तुम मुझे छोड़ दो कि मैं सफर करके अपने अहल वो इयाल के पास चला जाऊं और इन बातों के देखने से मुझे तकलीफ ना हो। मजुल है कि तुमसे दूरी बेहतर है, क्योंकि जो चीज आंख नहीं देखती इससे कल्ब को तकलीफ नहीं पहुंचती। ये कहकर वो एक मेंढा लाए और उसे ज़बा किया और इसकी खाल खींची और मुझसे कहने लगे कि ये खाल ले और इसके अंदर दाखिल होकर उसे अपने ऊपर सी ले। जब तो ये कर चुकेगा तो एक परिंदा तेरे पास आएगा जिसका नाम रुख है। वो तुझे उठाकर एक पहाड़ पर उतार देगा, फिर तो खाल को फाड़ कर बाहर निकल आइयो। परिंदा तुझसे डर कर भाग जाएगा और तुझे अकेला छोड़ देगा। आधे दिन चलने के बाद तुझे अपने सामने एक अजीब अल मंजर महल दिखाई देगा, उसमें दाखिल हो जाए। बस तेरा मतलब हासिल हो गया। हमारे मुंह स्याह करने और हमारी आंखें फूटने का यही सबब है कि हम इस महल में दाखिल हुए थे। अगर हम खुद अपनी वारदातें तुझसे बयान करें तो उनकी तफसील बहुत तूल खींचेगी, क्योंकि हर एक की बाएं आंख फूटने की एक अलग कहानी है। ये सुनकर मैं खुश हो गया और जैसा इन्होंने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया और वो परिंदा मुझे ले जाकर इस पहाड़ पर उतार आया। खाल से निकलकर मैंने चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि महल में दाखिल हो गया। इस महल में 40 नौ उम्र लड़कियां थीं।
जो चाँद की तरह खूबसूरत थीं और जिनके देखने से कभी मेरी बस ना होती थी। जो ही इन्होंने मुझे देखा वो एक ज़बान होकर कहने लगे कि अहलन व सहलन व मरहबा, ए हमारे आका, हम 1 महीने से तेरी राह देख रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि वो उस शख्स को यहाँ लाया जो हमारे काबिल है और जिसके हम काबिल हैं। अब इन्होंने मुझे एक बुलंद दीवान पर बिठाया और कहने लगे कि आज के दिन तो हमारा मालिक और हुक्मरान है और हम सब तेरी लौनदिया हैं और फरमाबरदार। हम पर अपना हुक्म चला। इनका ये हाल देखकर मुझे सख्त अचंभा हुआ। फिर वो खाना लाएं और हम सब ने मिलकर खाया। फिर वो मेरे लिए शराब लाएं और मेरे आसपास बैठ गईं। अब इनमें से 5 लड़कियां उठी और इन्होंने चटाई बिछाई और उसके इर्द गिर्द बहुत सी खुशबुएं और फल और नकल लाकर जुमा किया और शराब हाजिर की और हम सब पीने बैठ गए। अब इन्होंने एक सारंगी लेकर गाना बजाना शुरू किया और जाम दसियों का दौर चलने लगा। मुझ पर ऐसी मुसर्रत तारी हुई कि दुनिया भर के गम गलत हो गए और मैं अपने दिल में कहने लगा कि वाकई ऐशो इशरत इसका नाम है और मैंने उनका साथ न छोड़ा यहाँ तक कि सोने का वक्त आ गया। अब इन्होंने कहा कि हम में से जिसे तो चाहे कि वो तुझसे हम बिस्तर हो उसे साथ ले जा। मैंने उनमें से एक को अपने साथ लिया जिसका चेहरा खूबसूरत, आंखें सुरमगे, बाल काले काले, आगे के दांत कुशादा, अदाएं मुकम्मल, भौवें मिली हुई थीं। वो गोया एक नाजुक शाख या खुशबूदार टहनी थी जिसको देखकर अकल हैरान वो परेशान हो जाती थी। मैं उठा और उसके साथ रात भर रहा। इससे ज्यादा हसीन औरत मैंने उम्र भर ना देखी थी। जब सुबह हुई तो वो मुझे हम्माम ले गईं और गुस्ल दिया और बेहतरीन कपड़े पहनाए और खाना पेश किया और हमने खाया और शराब पेश की और हमने पी। रात होने तक हमारे दरमियान जाम का दौर चलता रहा। अब मैंने उनमें से एक और लड़की पसंद की जो सरतापा हुस्न की देवी थी और जिसका जिस्म फूल की तरह नरम था। मैं इसके साथ रहा और सुबह तक वो रात ऐसी गुजरी कि कभी ना गुजरी थी। किस्सा मुख्तसर, ए मेरी आका, मैंने उनके साथ 1 साल निहायत ऐशो आराम में गुजारा। जब साल खत्म हुआ तो इन्होंने मुझसे कहा कि काश हमारी मुलाकात तुझसे ना हुई होती, लेकिन अगर तो हमारे कहने पर चले तो उसमें तेरी भलाई है। ये कहकर वो रोने लगी और मैंने हैरान होकर पूछा कि आखिर बात क्या है। इन्होंने जवाब दिया कि हम बादशाहजादियां हैं और बरसों से यहाँ रहती हैं। सिर्फ 40 दिन के लिए हम यहाँ से चले जाते हैं और फिर 1 साल यहाँ साथ रहकर खाते पीते और मजे उड़ाते और खुशियाँ मनाते और फिर चले जाते हैं। बस हमारा यही दस्तूर है। इसलिए हमें डर है कि हमारे चले जाने के बाद तो हमारी अदूल हुक्मी करेगा। ले हम तुझे महल की कुंजियां देते हैं। इस महल में ये 40 मुखजन हैं, उनमें से 39 दरवाजों को खोलियो, मगर खबरदार इस 40वें दरवाजे से दूर रहियो वरना हम में मुफारकत हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि अगर ये हमारी जुदाई का बाइस है तो मैं उसे हरगिज ना खोलूंगा। अब इनमें से एक लड़की आगे बढ़ी और मुझे गले लिपटा कर रोने लगी। जब मैंने इसे रोते देखा तो कहा कि मैं उसे हरगिज ना खोलूंगा और इससे रुखसत हुआ। वो सब वहाँ से निकलकर उड़ गईं और मैं महल में अकेला बैठा रह गया। जब शाम करीब हुई तो मैं पहला मुखजन खोलकर इसमें दाखिल हुआ और मैंने देखा कि वहाँ जन्नत के मानिंद एक मकान और इसमें एक बाग है जिसके दरख्त हरे भरे और फल पके हुए और चिड़ियाँ गाती हुई और पानी बहता हवा है। मेरा दिल इसे देखकर बाग बाग हो गया और मैं दरख्तों के दरमियान चहल कदमी करने और फूल सूंघने और चिड़ियों के राग सुनने लगा जो यकता और जबरदस्त खुदा की तस्बीह कर रही थीं। मैंने देखा कि सीबों का रंग सुर्खी माइल जर्द है। फिर मेरी नजर बहियों पर पड़ी जिनकी खुशबू के आगे मुश्क और अंबर मात थे। फिर मुझे खुबानियाँ दिखाई दें जिनको देखकर आंखों में तरोताजगी होती थी और जो नरम याकूत की तरह खूबसूरत थीं। इसके बाद मैं इस मकान से निकला और मुखजन का दरवाजा बंद कर दिया जैसा कि पहले था। जब दूसरा दिन हुआ तो मैंने दूसरा मुखजन खोला और उसमें दाखिल हुआ। वहाँ मैंने एक बहुत बड़ा मैदान देखा जिसमें बहुत से खजूर के दरख्त थे और एक नहर बह रही थी जिसके किनारे गुलाब और चनबीली और सदाबहार और नसरीन और नरगिस और तुलसी के दरख्त फर्श की तरह बिछे हुए थे। जब इन खुशबूदार फूलों पर हुआ चलती तो खुशबुओं को इधर उधर मुंतशिर करती थी।
इन चीजों से मुझे बेहद मुसर्रत पहुंची और मैं इस मकान से बाहर आया और मुखजन का दरवाजा बंद कर दिया जैसा कि पहले था। फिर मैंने तीसरे मुखजन का दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ कि इसमें एक बारहदरी है जिसका फर्श सिंगे मुरम्मत और कीमती मादनियात और कमियाब पत्थरों का है, और उसमें संदल और ऊंट के पिंजरे टिंगे हुए हैं जिनमें भानत भानत की चिड़ियां बैठी गा रही हैं। मसलन बुलबुलें, फाखताएं, शहरूरें, कुमरियां और नोबियां। ये देखकर मेरा दिल खल गया और गम गलत हो गया। इस मकान में मैं सुबह तक सोता रहा। फिर मैंने चौथे मुखजन का दरवाजा खोला और इसमें एक बड़ा मकान देखा जिसमें 40 मुखजन थे और उन सब के दरवाजे खुले हुए थे। मैं उनके अंदर गया और वहाँ ऐसे ऐसे मोती और याकूत और जबरजद और जमरद और दूसरे कीमती जवाहरात देखे जिनकी तारीफ से जबान कासिर है। ये देखकर मेरी अकल दंग रह गई और मैंने अपने दिल में कहा कि ये चीजें तो शहनशाहों के खजाने में भी ना होंगी। ये देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया और गम गलत। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं अब अपने जमाने का बादशाह हूँ और ये सारा माल खुदा के फजल से मेरा ही है और 40 लड़कियाँ मेरे कब्जे में हैं जिनका सिवाय मेरे और कोई नहीं। उसी तरह मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता था, यहाँ तक कि 39 रोज गुजर गए और इस मुद्दत में मैं सारे मुखजन खोल चुका था और वही एक बाकी रह गया था जिसका दरवाजा खोलने से इन्होंने मना किया था। लेकिन ए मेरी आका, मेरा दिल इस मुखजन में अटका रहा जो उन 40 मखजनों का आखिरी था, और ये मेरी बदबख्ती थी कि मुझे शैतान ने मजबूर किया कि उसे खोलूं और मैं जब्त ना कर सका, अगरचे मियाद का एक रोज बाकी था। मैं मज़कूरा मुखजन के पास गया और इसका दरवाजा खोलकर इसमें दाखिल हो ही गया। वहाँ मुझे ऐसी खुशबू आई कि उससे पहले मैंने कभी ना सोगी थी। इस खुशबू ने मुझे मुतवाला कर दिया और मैं एक खा तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो मैं अपना दिल मजबूत करके मुखजन के अंदर चला गया और देखा कि इसके फर्श पर जफरान और सोने की कंदीली और ऐसी खुशबू में रखी हुई हैं जिनमें से मशक और जफरान की बो फूट रही है। और मैंने 2 ऊद सोज देखे जिनमें से हर एक में ऊद और अंबर और मीठी मीठी खुशबू में भरी हुई थी, जिनसे सारा मकान मुतर था। और वहाँ ऐ मेरी आका, मैंने एक मुश्की घोड़ा देखा जो अंधेरी रात की तरह काला था। इसके सामने सफेद बिलौर की एक नानद रखी हुई थी जिसके अंदर छिले हुए तिल थे, और इसकी तरह एक दूसरी नानद जिसमें मशक आमेज गुलाब का पानी था। घोड़ा बंधा हुआ था और इस पर लगाम चढ़ी हुई थी और काठी सुर्ख सोने की थी। इसे देखकर मैं हैरान रह गया और मैंने अपने दिल में कहा कि उसमें जरूर कोई राज है। मैंने इसे बाहर निकाला और इस पर सवार हो गया, लेकिन वो अपनी जगह से ना टला। फिर मैंने अपने पाँव इसके सीने पर मारे, लेकिन वो फिर भी ना हिला। अब मैंने चाबुक लेकर उसे मारना शुरू किया। जब इसको मारकर एहसास हुआ तो ऐसी जोर से हनहनाने लगा जैसे कि कान फोड़ने वाली बिजली, और उसने अपने दोनों बाजू खोले और मुझे लेकर उड़ा और एक पहर तक हवा में नजरों से गायब हो गया, और एक छत पर पहुंचकर मुझे अपनी पीठ से उतार दिया और अपनी दुम इस तरह मुझ पर मारी कि मेरी बाएं आंख फूटकर मेरे चेहरे पर से लंगड़ती हुई गिर गई। जब मैं छत से उतरा तो मैंने इन्हें 10 कानों को वहाँ पाया। इन्होंने कहा कि तुझे हम ना मरहब्बा कहते हैं और ना आलन व सहला। मैंने कहा कि देखो, मैं भी तुम्हारी तरह हो गया हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझे कालिक की सीनी दो ताकि इससे मैं अपना चेहरा काला करूँ और मुझे अपनी हमराही में कबूल करो। इन्होंने कहा कि खुदा की कसम, हम तेरे साथ हरगिज़ ना बैठेंगे, निकल जा यहाँ से। जब इन्होंने मुझे अपने पास से निकाल दिया और मैं बहुत तंग दिल हवा और सोचने लगा कि देखना चाहिए कि अभी और तकदीर में क्या लिखा है, तो मैं वहाँ से गमगीन और रोता हुआ चल दिया और चुपके चुपके कहने लगा कि मैं आराम से जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन मेरी फजूल बातों ने बैठे बिठाए मुझे मुसीबत में डाल दिया। ये कहकर मैंने अपनी दाढ़ी मूंछ मोनत डाली और मुल्क मुल्क का चक्कर लगाता रहा, और खुदा ने मेरी किस्मत में सलामती लिखी थी, यहाँ तक कि आज शाम को बगदाद पहुँचा और देखा कि ये दोनों हैरान वो परेशान खड़े हैं। मैंने इन्हें सलाम किया और कहा कि मैं परदेसी हूँ। इन्होंने जवाब दिया कि हम भी परदेसी हैं, और हम तीनों कलंदर यकसा बाएं आँख से काने थे। ए मेरी आका, ये है सबब मेरी दाढ़ी मनडाने और आँख फूटने का। लड़की ने कहा कि आदाब बजाला और चलता हो। मैंने कहा कि वल्लाह
जब तक इन लोगों का किस्सा ना सुन लूं, मैं यहाँ से नहीं हिलने का। अब लड़की ने खलीफा और जाफर और मसरूर की तरफ मुखातिब होकर कहा कि अब तुम लोग अपना किस्सा सुनाओ। जाफर आगे बढ़ा और उसने वही किस्सा बयान किया जो दाखिल होते वक्त दरवाजा खोलने वाली से बयान किया था। जब लड़की ने उसकी बातें सुनी तो कहा कि तुम में से बाजों की खातिर तुम्हारी भी जान बख्शी की जाती है। अब सब लोग बाहर आए और चलते चलते बाजार तक पहुँचे। खलीफा ने कलंदरों से कहा कि ऐ लोगों, इस वक्त तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि अभी तक वो नहीं फूटी। इन्होंने जवाब दिया कि वल्लाह ऐ मेरे आका, हमें कुछ मालूम नहीं कि कहाँ जाएं। खलीफा ने इनसे कहा कि चलो आज की रात हमारे साथ गुजारो, और जाफर से कहा कि इन्हें ले जा और कल मेरे सामने हाजिर करना कि हम सारा माजरा लिख लें। जाफर ने खलीफा के हुक्म की तमील की और खलीफा अपने महल में चला गया और इस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो वो हुकूमत की कुर्सी पर बैठा और जब सारे अराकीन जुमा हो चुके तो वो जाफर की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि तीनों लड़कियों और दोनों कूतियों और कलंदरों को मेरे सामने हाजिर कर। जाफर उठा और उन सबको हाजिर किया। लड़कियां नकाब डाले हुए दाखिल हुए और जाफर ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि हम तुम्हें मुआफ करते हैं, क्योंकि तुमने पहले हमारे साथ एहसान किया है और हमको पहचाना नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम उस वक्त उस शख्स के सामने खड़ी हो जो बनी अब्बास का 5वां खलीफा हारून अल रशीद है और जो भाई है मूसा अल हादी बिन अल मुहिदी मोहम्मद बिन अबी जाफर अल मनसूर बिन मोहम्मद का भाई है अल सिफाह बिन मोहम्मद का। इसलिए जो कुछ कहो सच कहो। जब लड़कियों ने जाफर की जबान से अमीर अल मोमिनीन का हुक्म सुना तो बड़ी लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी कि ए अमीर अल मोमिनीन, मेरा किस्सा ऐसा है कि अगर 100 वसे आँखों के गोशों पर लिखा जाए तो वो इबरत हासिल करने वालों के लिए इबरत का बाइस होगा और नसीहत पकड़ने वालों के लिए नसीहत। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।